सुनो सुनो। जी हाँ, यह है अंदाज उस शख्स का, उस शख्सियत का जो कि आवाज का जादूगर है। और ये वो जादूगर है जो भले ही दुनिया से जा चुका है कई दशक पहले, लेकिन इसकी आवाज का जादू आज भी सिर चढ़कर बोलता है। और इसकी बात करने का अंदाज और शब्दों की अदायगी सिर्फ इसी को मालूम है और ये जानता है कि शब्द कैसे अदा होते हैं। सुनो अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि मोहम्मद रफी तेरा जवाब नहीं। सुनो। जी हाँ, ये हमारी भी दरख्वास्त है कि आज आप सुनिए। और कहा रफी साहब ने कि सुनो, और कहे हम रहे हैं कि सुनो। दरअसल हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि हम अब रफी साहब पर कुछ आपको बातें बताएंगे, कुछ खबरें सुनाएंगे और आपके लिए कुछ अलग ढंग से प्रोग्राम पेश करेंगे। हालांकि हम न्यूज़ के आदमी हैं और हम न्यूज़ के लिए ही अभी तक काम करते रहे हैं, लेकिन एक सेगमेंट इसमें एंटरटेनमेंट का भी होता था और हमारी टीम उस पर काम करती थी। लेकिन अब चूंकि ये चैनल आपके लिए हम लाए हैं, छोटा सा चैनल है और उस पर कोशिश कर रहे हैं कि एंटरटेनमेंट में भी आपको कुछ नई चीज़ लाएं। रफ़ी साहब हों या मुकेश जी हों या फिर किशोर कुमार हों या लता जी हों, हमारी कोशिश रहेगी कि बॉलीवुड के कुछ अलग अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराएं और उस पर आपसे बात करें। रफ़ी साहब से हमने एक शुरुआत की है सिलसिले की और उसमें हमने एक लफ्ज़ लिया था नशा, शराब, या फिर वो अंदाज जिसमें कि एक ऐसा शराबी नज़र आता है जो कि बेहद मदहोश है और जिसने बहुत सारी बोतलें गटक रखी हैं। लेकिन सच्चाई है कि उस शख्स ने कभी बोतल को हाथ भी नहीं लगाया और उसकी नेकी और पाकबाजी की चर्चा पूरे बॉलीवुड में थी। बहुत खामोश तबीयत, बहुत आहिस्ता बोलने वाले रफ़ी साहब, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू क्या था ये आप महसूस करें। सागर उठा दिल का किसका गम है। सुनो आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। सुनो ओ पियो चाहे खून दिल हो के पीते पिलाते। ये भी सुनो। जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया। सुनो आंखें बनी पैमाने। और ये अंदाज भी सुनो। तो घूटाए पी और सैर दुनिया की देखो मैं करके आ गया। सुनो कितनी हंसी कितनी जवां माना के फानी है। सुनो अपनी अदा से जी जब तक है दम बाकी। सुनो तू आप ही पैमाना बन और आप ही साकी। सुनो यारो इधर आओ मुझसे न घबराओ। और ये अंदाज भी सुनो। और ये भी रफ़ी साहब हैं। याद होना सुनो जिसकी अदा हो दर्द मोहब्बत। जिसको सुनकर आप यकीनन कह उठेंगे कि रफ़ी तेरा जवाब नहीं। दरअसल मोहम्मद रफ़ी की गायकी के ऊपर अगर बहुत देर भी बोला जाए तो कम रहेगा। हमने पहले अपने एपिसोड में आपके सामने कुछ वो गाने पेश किए थे जिसमें उन्होंने नशे को लेकर, शराब को लेकर, मैखाने को लेकर और उन लोगों की बात रखी थी जो कहीं ना कहीं शराब में मस्त थे। कुछ लोगों ने हमको राय दी और अगर बात करें तो हम उन लोगों के बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कमेंट किए, जिन्होंने हमें राय दी और जिन्होंने पसंद किया। हमारी वीडियो बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों ने अपनी राय रखी और कुछ गाने सजेस्ट किए और कहा कि अभी हमारी रिसर्च अधूरी है। यकीनन हमारे उस एपिसोड में गानों की तादाद या उन गानों को हम नहीं ले पाए थे जो कि लिए जा सकते थे। हम आज फिर आपको उसी तरह के कुछ सॉन्ग्स सुनवा रहे हैं जो कि रफ़ी साहब की उस आवाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसमें एक ऐसा शराबी नज़र आएगा जो कि लगता है कि शायद पूरा मैखाना ही गटक गया, लेकिन बिना बोतल को हाथ लगाए, बिना मैखाने जाए। लो चेहरा सुर्ख शराब हुआ आंखों ने सागर छलकाए। मोहम्मद रफ़ी बॉलीवुड के वो सितारे हैं
जो कि भले ही गुरूब हो गए हों, लेकिन आज भी वो बॉलीवुड के उफक पर, वहाँ के क्षितिज पर छाए हुए हैं और उन्होंने अपनी आवाज़ से इतने लोगों को एक तरह से जिंदगी बख्शी है, उन अदाकारों को आवाज़ दी है जो कि भले ही उनसे मैच ना करते हों, लेकिन उन्होंने उनके लिए बेहद खूबसूरत गाने गाए हैं। पिला दे मगर शर्त ये होगी साथी, मैं जितनी पीऊंगा पिलानी पड़ेगी। सुनो मेरा दर्द तुझको समझना पड़ेगा, सुनो मेरी प्यास तुझको बुझानी पड़ेगी। सुनो हाँ पिला दे मगर शर्त ये होगी साथी, सुनो मैं जितनी पीऊंगा पिलानी पड़ेगी। सुनो आरज़ू है काश मर जाऊं मैं बीते बीते। मोहम्मद रफ़ी साहब का एक अंदाज ये भी सुनिए। नशा शराब में होता तो सुनो नाचती बोतल, सुनो नशा तुम्हारी निगाहों का रंग लाया है, सुनो हमको नशा हो गया। फिल्मी दुनिया के एक ऐसा सितारा जो कि बेहद चमकदार रहा, हाजी मोहम्मद रफ़ी, उनके बारे में जितनी बातें की जाए वो कम है, उनके गानों को जितना सुना जाए वो कम है, और उनके गानों को जितना एंजॉय किया जाए वो कम है। सागर में आज ढलके साया शबाब का, सुनो साक़ी ने रुख ही मोड़ दिया, सुनो मैं आ गया ये सोच के मैं खाना पास है, सुनो साक़ी शराब ला के ये दिल बेकरार है, सुनो तेरे नैन नशे दे प्याले, सुनो जिन्हें पिएंगे नसीबों वाले। वैरायटी के नाम पर अगर आपको गाने सुनने हैं या मौसीकी का आनंद लेना है, उसको एक तरह से अपने अंदर कहीं समाना है, समोना है, तो आपको रफ़ी साहब के तमाम अंदाज के गाने सुनने होंगे, चाहे जॉली मूड हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे वो बर्थडे का सॉन्ग हो, चाहे वो देशभक्ति का सॉन्ग हो। रफ़ी साहब ने कोई विधा, कोई अंदाज ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कि उन्होंने अपने मास्टरी का सबूत न दिया हो। ये नाम, ये सब्जेक्ट शराब, नशा, मैखाना उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, लेकिन एक अच्छे कलाकार की सबसे बड़ी शनाख्त यही है, पहचान यही है कि वो हर हाल में अपने आप को ढाल कर समाज के लिए, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट मुहैया कराए, और ये विधा रफ़ी साहब को बखूबी आती थी। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, सुनो इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। हमारी कोशिश है कि आपको इस तरह के एपिसोड्स और दिखाएं, कुछ और सब्जेक्ट्स पर बात करें। अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गाने रह गए हैं तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और चीज़ें बेहतर ढंग से आप तक पहुंचा सकें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। कुछ और नहीं है जाम है ये।